हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज डॉलर इंडेक्स का। डॉलर इंडेक्स का पूरा डिटेल हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स जो है ये इतना बड़ा टॉपिक है कि ये समझ लीजिए कि ये पूरा ग्लोबल मार्केट को हैंडल करता है। पूरा मार्केट इस पर डिपेंडेंट है। अब कैसे डिपेंडेंट है तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा डॉलर इंडेक्स जो है ना, मतलब डॉलर का वैल्यू बढ़ना शुरू करे तो ये समझ लीजिए कि अब मार्केट में गिरावट आने वाला है, या फिर आपको लगने लगा कि डॉलर इंडेक्स जो है अब ये बुलिश हो सकता है, अब ये ऊपर जा सकता है, तो आप ये समझ लेना कि अब हमारा मार्केट जो है वो डाउन साइड में जाने वाला है। आज हम फुल्ली प्राइस एक्शन की बात करेंगे, साथ में वो ये भी देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स जो है उनको क्या कौन कौन सा जो न्यूज़ है वो इसको इफेक्टेड कर सकता है, जिसके कारण इसका मोमेंटम जो है वो हमें देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो देखिए डॉलर इंडेक्स जो है वो हम देखते हैं कि भाई सबसे पहला अगर आप tradingview.com में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे tradingview.com में जा करके, है ना, आप गूगल में सर्च करेंगे tradingview.com, तो यहाँ पे आप सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? देखिए हमने सर्च किया डॉलर इंडेक्स, देखिए हमने ये वाला चार्ट लगा रखा है। ओके, यहाँ पे आप देखो, हाँ जी ये वाला चार्ट हमने लगा रखा है, ठीक है। ओके, ये हमारा डॉलर इंडेक्स का चार्ट है DXY, आप देख लीजिए US डॉलर इंडेक्स, ये आप देख रही इंडेक्स CFD मतलब capital.com। ओके, ये वाला चार्ट हमने यहाँ पे लगा रखा है ना, हमने यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में लॉक भी कर रखा है डॉलर इंडेक्स। ओके, अब देखिए डॉलर इंडेक्स जो है हमने आपको बताया कि ये जो है वन ऑफ द मतलब सबसे बड़ा मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा इंडेक्स हो जाता है, क्योंकि ये इंडेक्स जो है ना, आप समझिए एक तरफ अगर मैं डॉलर इंडेक्स को रख दूँ और एक तरफ मैं रख दूं क्या, एक तरफ मैं पूरा ग्लोबल मार्केट को रख दूं, पूरा ग्लोबल मार्केट, तो भाई सिंपली क्या है, सिंपली है कि इसका रिलेशनशिप जो बनता है वो बनता है कि अगर मान लो डॉलर इंडेक्स जो है वो मेरा अगर ऊपर जाता है तो यहां पे क्या होगा, पूरा मार्केट जाएगा नीचे, और जब हमारा डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो पूरा मार्केट कहां जाएगा, ये पूरा मार्केट जाएगा ऊपर। ये इस तरह का इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अब देखिए हमको ग्लोबल मार्केट से फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, हम यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं अपने स्टॉक मार्केट का, और हम यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं, तो एक तो हमारा अपना स्टॉक मार्केट हो गया, दूसरा नंबर हम यहाँ पे जो बात करते हैं वो कमोडिटी मार्केट की भी बात करते हैं। ओके, कमोडिटी मार्केट की भी बात करते हैं, जहां पे हम देखते हैं गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है ना, और हमारा स्टॉक मार्केट जहां पे हम जानते हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी मिड कैप, फिर निफ्टी बैंक एक्स, ये सारा इंडेक्स है ना, टॉप क्लास के जो हमारे इंडेक्स हो गए। आप जानते हैं पूरा इंडेक्स जिस तरह से परफॉर्म करता है पूरा मार्केट वैसे ही परफॉर्म करती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है निगेटिव रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स से आता है। तो आज हम यहाँ पे पूरा डिटेल में यही बात करने जा रहे हैं कि भैया सबसे पहले तो मैं आपको मतलब दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पे जब गिरावट आया तो हमारा मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे जब जो है मार्केट ऊपर गया तो हमारा मार्केट नीचे गया, ये मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे आप देखो 1 डे का टाइम फ्रेम हम लगा रहे हैं यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे। ओके, आप ध्यान से देखिएगा 1 डे का टाइम फ्रेम है हमारा। अभी मैं आपको ना ऐसा करता हूँ, यहाँ पे अभी मैं वॉल्यूम को हटा देता हूँ, वॉल्यूम का हमें काम नहीं है यहाँ पे। तो चलिए ये हमारा दिख रहा है सॉलिड। ओके, अब आप डेट वाइज देखते जाना मार्केट में क्या हुआ है। आप जैसे सबसे पहले देखो 27 जनवरी को डॉलर इंडेक्स बहुत जबरदस्त तरीके से गिरा है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो हमारा यहाँ पे गिरावट है डॉलर इंडेक्स में, ठीक है जी। अब देखो हमारा निफ्टी 50 में, है ना, यहाँ पे आप देखो कहाँ गया 27 जनवरी को, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है वहाँ पे हमारा जो है वो 27 जनवरी को गिरावट आया, वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके का गिरावट आया। तो आप देखो हमारा निफ्टी 50 में क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए 27 जनवरी को होना क्या चाहिए, तो आपको पता है कि भैया 27 जनवरी को हमारा मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर नीचे गिरा है तो मार्केट को ऊपर जाना है, और अगर मार्केट ऊपर मतलब डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो हमारा मार्केट को नीचे जाना है। तो पहले आप ये चेक कर लो कि क्या उसी तरह से हमारा मार्केट चल रहा है ना। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे हमने देखा 1 फरवरी, अब 1 फरवरी को सॉरी पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखें, मतलब डॉलर इंडेक्स से हमें कनेक्शन करना है। जैसे आप देखो यहाँ पे इधर अभी हम देखें तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये है 13 मार्च 2026,
13 मार्च को डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिला है 13 मार्च। अब 13 मार्च को आप निफ्टी में आ जाइए, निफ्टी में देखिए 13 मार्च को क्या हुआ, जबरदस्त तरीके का गिरावट है। 13 मार्च को आप देख लो या फिर आप 12 मार्च को देख लो, यहाँ पे 12 मार्च को ऊपर गया है और हम देख रहे हैं निफ्टी में 12 मार्च को क्या हुआ है, मार्केट गया है नीचे। ठीक है जी। उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक और देख लो, ये भी 11 मार्च का देख लो, है ना, निफ्टी 50 में गिरावट आया है। डॉलर इंडेक्स में क्या हुआ है, अब देखो यहाँ पे 11 मार्च को ऊपर गया है। मतलब भाई हमें सिंपल बात पता चल रहा है कि डॉलर इंडेक्स जो है उसका अपोजिट हमारा मार्केट चलता है। मतलब ये डॉलर इंडेक्स जो है ये हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। अगर हमने इसको एनालिसिस नहीं किया ना तो ये आप समझ लेना कि हमने बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया है एनालिसिस में अपना। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें डॉलर इंडेक्स पे नजर रखना है। अब देखिए डॉलर इंडेक्स में हम क्या करेंगे, अब देखो हमें डॉलर इंडेक्स में, क्योंकि देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि भैया ये जो डॉलर इंडेक्स है हमारा, ये कब खुलता है और कब बंद होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि भैया ये जो डॉलर इंडेक्स है DXY, है ना, जिसको डॉलर इंडेक्स हम बोलते हैं, ये बंद कब होता है और शुरू कब होता है, स्टार्ट कब होता है ना, या फिर 24 घंटे चलते रहता है। इसका ओपन और क्लोज का क्या सिनारियो है। ओके, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चले तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम टाइमिंग की बात करें तो देखिए क्लोज की बात करें ना तो 2:30 बजे क्लोज हो जाता है सुबह में, मतलब सुबह ही बोलेंगे ना, 2:30 बजे रात को क्लोज होता है तो AM, मतलब हमारे लिए तो सुबह ही है भाई, है ना। चले तो ये हो गया। अब देखो मार्केट जो है यहाँ पे, अब देखो दिन भर मार्केट चलते रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओपन कब होता है ना, ये चीज़ को आप देखिए कि ओपन कब होता है। तो देखिए ये जो हमारा मार्केट ओपन होता है, जैसे हमने देखा कि 2:30 बजे ये क्लोज करता है, और ये ओपन जो होता है ये होता है 5:30 में सुबह में। मतलब क्या हो गया कि सुबह में ओपन हो रहा है 5:30 बजे और क्लोज हो रहा है 2:30 बजे सुबह में। मतलब अगर हम इस बीच में देखें तो मार्केट कितना देर क्लोज रही है, तो आप देख रहे हैं कि भैया 3 घंटा मार्केट क्लोज रहती है, सिंपली 3 घंटा जो है यहाँ पे क्लोज रहती है डॉलर इंडेक्स, बाद बाकी चलता ही रहता है भाई पूरा। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। इसको आपको बिल्कुल नोट करना है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो ओपन होता है 5:30 बजे सुबह में और क्लोज होता है वो रात में 2:30 बजे क्लोज कर जाता है। ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं कि हमारा मार्केट, अगर हम अपने मार्केट की बात करें तो भैया मार्केट हमारा 9:15 में खुलता है और 3:30 बजे क्लोज भी हो जाता है। लेकिन अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स का तो बहुत लंबा है भाई, सुबह में 5:30 बजे खुलेगा, रात में 2:30 बजे क्लोज करेगा, तो बहुत लंबा मार्केट है इसका तो, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये देखना है जब हम इंट्राडे में, क्योंकि देखिए हम जब मार्केट में ट्रेड करते हैं तो 2 चीज़ें करते हैं मार्केट में, है ना। जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें होती है। एक तो हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट को, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अगर हमको स्विंग ट्रेड करना है तो स्विंग ट्रेड के लिए जा सकते हैं, पोजिशनल जाना है तो पोजिशनल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ें हो जाती है जो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे होती है हमारी। दूसरा नंबर हमारा जो होता है ये क्या होता है, इंट्राडे। हाँ जी, इंट्राडे हमारा यहाँ पे होता है। अब आप इंट्राडे में जानते हैं कि इंट्राडे में वही है हमारा जो मार्केट है 9:15 में ओपन होता है, 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। जैसे अभी मैं सिर्फ ना यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, हम यहाँ पे अभी कमोडिटी मार्केट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो है यहाँ पे अपने स्टॉक मार्केट की बात करें, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप की बात करें, तो यही सिनारियो हमारा चलता है ना, लॉन्ग टाइम फ्रेम, शॉर्ट टाइम फ्रेम। अब देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए हम क्या करते हैं, हम 1 डे का टाइम फ्रेम ले करके चलते हैं कि चलो 1 डे का टाइम फ्रेम में देखा जाए, और यहाँ पे हम क्या करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले करके चलते हैं कि चलो भैया 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो आपको 1 डे का टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना पड़ेगा, किसको, डॉलर इंडेक्स को। क्योंकि डॉलर इंडेक्स, देखो हम अपने मार्केट को तो एनालिसिस करते ही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, निफ्टी को एनालिसिस करते हैं, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ये सारा कुछ एनालिसिस करते हैं। साथ में मैंने आपको बताया ADR एनालिसिस कीजिए, जो कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, तो वो भी आप एनालिसिस करते हैं, है ना, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें साथ में क्या करना है, ये डॉलर इंडेक्स को भी एनालिसिस करना है। अब डॉलर इंडेक्स को एनालिसिस करना तो हमारे पास तो सारा स्ट्रैटेजी है, ये सारा सेटअप है ये, लेकिन उसमें से कौन सा स्ट्रैटेजी और कौन सा सेटअप को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं यहाँ पे बताने वाला आपको 1 डे का टाइम फ्रेम है, पहले आप 1 डे का टाइम फ्रेम में लिखिए, मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे।
लॉन्ग टाइम फ्रेम पे डॉलर इंडेक्स को जो है वो जब आप एनालिसिस करने जाएंगे तो आप सबसे पहला देखो डोजी टाइप कैंडल अगर बनता है और उसका अगर हाई टूट जाता है 1 डे का टाइम फ्रेम में, हाई ब्रेक होता है या उसका लो ब्रेक होता है, तो उसके साथ में हम जाएंगे आप ये डाउन साइड में। पहला नंबर ये होगा। दूसरा नंबर हमारा क्या होगा कि भैया यहाँ पे अगर ऐसा कैंडल बन जाए 1 डे का टाइम फ्रेम में जहाँ पे ओपन इक्वल टू लो हो जाए, अगर ऐसा हो जाएगा तो इसके साथ में भी हम अप साइड में जा सकते हैं। आप जानते हैं ये बहुत बेहतरीन कैंडल होता है हमारे लिए। और तीसरा नंबर है कि भैया अगर मार्केट ने एक गैप बनाया, मान लो गैप अप हुआ मार्केट ऐसे करके, अब गैप अप हुआ मार्केट ने और मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया, इस गैप को मार्केट ने सस्टेन किया, मतलब मार्केट में गैप फिलिंग नहीं हुआ, पूरा दिन भर आपने देखा गैप फिलिंग नहीं हुआ मार्केट में, सेम डे में सिर्फ गैप फिलिंग नहीं हुआ। अब मार्केट देखो यहाँ पे हो सकता है कि भैया ऐसे करके डोजी टाइप ही बना करके रह गया, ऐसे बना करके रह सकता है, या फिर फुल बॉडी जो भी बनाया, लेकिन मार्केट ने कभी भी गैप फिलिंग नहीं किया। हाँ, यहाँ पे वीक्स जरूर हो सकता है ऐसे करके, लेकिन मार्केट ने कभी गैप फिलिंग नहीं किया, मार्केट ने पूरा गैप को बचाया। तो अगर गैप को बचाया इसका मतलब ये कि ये बुलिश सिनारियो हमारा कहीं ना कहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप डॉलर इंडेक्स में देखो कि अगर ध्यान से देखिएगा, अगर डॉलर इंडेक्स बुलिश मोमेंटम बना रहा है, अगर यहां पे बुलिश सेटअप बन रहा है, तो भैया मार्केट में गाज गिरने वाला है। ये बात समझ लीजिए, मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट में जो है पैनिक सिचुएशन आने वाला है। मतलब मार्केट में क्या होने वाली है, सेलिंग होने वाला है, मतलब मार्केट जाने वाली नीचे, क्योंकि यहां अगर बुलिश सिनारियो बन गया तो हमारा मार्केट तो नीचे जाएगी, क्योंकि हमको ये ध्यान रखना है कि डॉलर इंडेक्स के अपोजिट हमारा मार्केट चलती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर नीचे गया तो मतलब यहाँ अगर मार्केट बुलिश सिनारियो बन रहा तो आप तैयार हो जाइए अपने मार्केट में गिरने का, गिरावट आने वाला है मार्केट में। ये हमारा हो गया बुलिश सिनारियो। दूसरा नंबर हमारा क्या है, ये तो हमारा बुलिश हो गया। दूसरा नंबर हमारा बियरिश सिनारियो रहता है। अब बियरिश सिनारियो में क्या होगा, तो आप जानते हैं बियरिश सिनारियो में वही सेम चीज़ें होंगी, डोजी टाइप कैंडल बनेगा, उसका लो टूट जाएगा, है ना। यहाँ आप देखो, यहाँ पे हम लो नहीं देखेंगे, मतलब हाई टूटेगा तो हमारा बुलिश सिनारियो, ये बुलिश है। अब देखो यहाँ लो टूट जाएगा डोजी टाइप कैंडल का, तो ये हमारे लिए बियरिश सिनारियो हो जाएगा। दूसरा नंबर ओपन इक्वल टू हाई बन जाए तो ये हमारे लिए बियरिश सिनारियो हो जाएगा मार्केट में। और तीसरा नंबर हमारा क्या है कि भैया मार्केट ने गैप डाउन दिखाया, गैप डाउन हुआ मार्केट। अब गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, पूरा गैप को बचा लिया, मतलब गैप के नीचे में क्लोज हो रही। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, गैप के ऊपर में मार्केट खड़ा है, क्लोज भी हुआ तो ऊपर में हुआ, गैप के नीचे नहीं। हाँ, विक्स जरूर बन सकता है, लेकिन मार्केट ने गैप को फिल नहीं किया, गैप के नीचे नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे इस तरह का जो भी कैंडल बना करके मार्केट जो है ऐसे करके रह गया, लेकिन मार्केट ने कभी भी गैप के ऊपर नहीं गया मार्केट, मतलब पूरा गैप डाउन को मार्केट ने बचा लिया। तो यहाँ से भी हम बोलते हैं कि भैया यहाँ से अब मार्केट में बियरिश सिनारियो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि चलो ये बियरिश सिनारियो अगर मार्केट का स्टार्ट हो जाता है तो भैया ये हमारे लिए बूम सिचुएशन है कि अगर डॉलर इंडेक्स में बियरिश सिनारियो है, मतलब अब हमारा मार्केट जो है वो बुलिश होने के लिए तैयार हो चुका है। मतलब यहाँ हम देखेंगे कि हमारा मार्केट बुलिश होगा, और यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो आप समझ लीजिए कि हमारा मार्केट अब बियरिश होने वाला है। ओके, ये चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करें जैसे 1 डे का टाइम फ्रेम, क्योंकि हमने लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बताया। अब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आप सिंपली क्या देखते हैं, यहाँ पे वही डोजी टाइप कैंडल देखो। जैसे मान लो यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जा रही है, तो अब देखो कि यहाँ पे कहीं ओपन इक्वल टू लो बना, ओपन इक्वल टू हाई देखो, या फिर गैप कहीं बन रहा है तो गैप में आप चेक करो कि भाई गैप कैसा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको बड़ा बड़ा गैप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतर नहीं है ना मार्केट में, बहुत ज़्यादा अंतराल ही नहीं है वहाँ पर। तो आप देखो डोजी टाइप कैंडल का हाई या लो टूटता है, वहाँ के उसके साथ में आप देख सकते हैं मार्केट को, या फिर ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे आप देखो डोजी टाइप कैंडल है, अब डोजी टाइप कैंडल का लो टूट गया यहाँ पे लो। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भैया लो टूट चुका है, कब टूटा है, 6 नवंबर 2025 को ये लो टूटा, मतलब हमको पता चल गया कि मार्केट का बेयरिश सिनारियो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। अब बेयरिश सिनारियो यहाँ से स्टार्ट होने वाला मार्केट का 6 नवंबर को, इसका मतलब आप अपना निफ्टी 50 में जा करके देखो कि निफ्टी 50 में क्या होना चाहिए। हाँ जी, तो 6 नवंबर है ना, 6 नवंबर था हमारा, 6 नवंबर को देखिए, 6 नवंबर को मार्केट यहाँ पे खड़ी थी। ओके,
अब आपने देखा कि 6 नवंबर को हमको वहां पे क्या मिला कि बियरिश सिनारियो, मतलब अब मार्केट बियरिश होने वाली वहां पे, मतलब आप समझो डॉलर इंडेक्स पे बियरिश होने वाली है, तो यहां पे आपको पकड़ में आ गया कि भैया अब मार्केट बुलिश होने वाला है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर बियरिश होने वाली है मतलब हमारा मार्केट अब बूस्ट करने जा रहा है, सिंपल ही है। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में, जैसे हमने 6 नवंबर को देखा तो सॉरी 5 नवंबर ही था, 5 नवंबर देखा, उसी तरह से आप देखो यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बना, डोजी टाइप कैंडल का हाई टूट गया, मतलब फाइनली आपको पकड़ में आ गया कि 29 अक्टूबर को कि भैया मार्केट जो है बियरिश सिनारियो बना रहा 29 अक्टूबर। तो अब हम निफ्टी 50 में जाकर देखते हैं 29 अक्टूबर को, देखिए 29 अक्टूबर देखिए यहाँ पे मार्केट खड़ी है, 29 अक्टूबर को मार्केट यहाँ पे खड़ी है, मीन्स आपको यहाँ पे पकड़ में आ गया इस जगह पे कि डॉलर इंडेक्स अब ऊपर जाने वाला है। अब डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाने वाला है तो भैया हमारा मार्केट जाने वाला है नीचे, एकदम से इन्वर्स रिलेशनशिप है हमारा डॉलर इंडेक्स के साथ में। ओके, उसी तरह से आपने यहाँ पे भी देखा है ना कि हमारा 5 नवंबर को ही पकड़ में आ गया कि भैया अब मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है, क्योंकि वहाँ बियरिश सिनारियो बन चुका है ना, तो हमको बॉटम मिलने जा रहा है, या फिर हमारा अगर मान लो वहाँ गिरने वहाँ चढ़ने वाला है तो समझ लो अब हमको टॉप मिलने जा रहा है। तो आप हाँ ये जरूर होगा कि तुरंत में ऐसा हो सकता है कि तुरंत में रिएक्ट ना करे मार्केट, ऐसा हो सकता है कि पता चला भैया वहाँ पे गिर गया लेकिन यहाँ उठ नहीं रहा, या फिर वहाँ पे उठ गया डॉलर इंडेक्स यहाँ गिर नहीं रहा, हो सकता है 1-2 दिन डिले हो जाए मार्केट में। लेकिन आप अगर थोड़ा एक्सपायरी दूर करके चलेंगे तो आपको बिल्कुल सिनारियो तो मिलना ही मिलना है, सेम सिनारियो, थोड़ा डिले कर सकता है, ऐसा नहीं हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम सेम डे में मार्केट मोमेंटम दिखा दे कि वहाँ बन गया तो यहाँ पे एकदम तुरंत रिएक्ट कर दिया। हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले ले मार्केट वहाँ रिएक्ट करने में, लेकिन रिएक्शन तो जरूर होगा, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि चलो भैया हमको पता रहेगा। जैसे मान लो अब डॉलर इंडेक्स जो है गिरने वाला है, हमको पता चल गया, तो अब हम यहाँ से बुलिश सिनारियो पकड़ करके चलेंगे निफ्टी 50 में। अब मान लो बुलिश सिनारियो हम कहाँ पे पकड़े, 5 नवंबर को, देखिए यहाँ पे हमने पकड़ लिया कि भैया अब मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अब मार्केट यहाँ नीचे जा रहा है। अब नीचे जाएगा तो आप बोलोगे अरे यार ये तो मार्केट नीचे जा रहा है, आपने बोला डॉलर इंडेक्स जो है वहाँ पे गिरावट आने वाली है, अब वहाँ गिरावट होगा तो यहाँ तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये देखिए दूसरे दिन गिर गया, तीसरा दिन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा, लेकिन उसके बाद जो बॉटम ने मार्केट ने पकड़ा, तो ये हमारा क्या होता है ना, हमारा बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है मार्केट, कि हमें पता होता है कि नहीं भैया मार्केट ऊपर जाएगा, ये बिलीफ सिस्टम होता है हमारे लिए, ठीक है। और ये बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। मार्केट में अगर आप काम करें, बिलीफ सिस्टम आपका तगड़ा होना चाहिए और उसके पीछे आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, उसके पीछे आपका एकदम से स्ट्रैटेजी, आपका ज़बरदस्त सेटअप होना चाहिए आपके पास, तब जा करके आप बिलीफ सिस्टम बना सकते हैं कि नहीं मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि डॉलर गिर रहा है तो मार्केट को ऊपर जाना है। हाँ थोड़ा टाइम ले सकता है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 29 अक्टूबर को आपको पकड़ में आ गया था कि भैया अब मार्केट वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे अब ऊपर जाने वाला है। डॉलर इंडेक्स में हमारा बुलिश सेटअप बन गया था, इसका मतलब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने वाला था, तो ये नीचे आने वाला था और यहीं पे पकड़ में आ गया, यहीं पे। तो आप बताओ, यहाँ तो आपको एकदम से टॉप मिल गया कि भैया यहाँ से गिरेगा, ये तो टॉप मिल गया, लेकिन ऐसे हो सकता है कि 1-2 दिन डिले कर दे मार्केट वहाँ पे, है ना। तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा ये सेटअप। ओके, उसी तरह से आप देखो डॉलर इंडेक्स को, और हम थोड़ा पीछे जा करके देखते हैं। जैसे देखो डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे हम देख रहे हैं ओपन इक्वल टू लो बना हुआ है। हाँ यहाँ देखो ओपन हमारा 96 ओपन इक्वल टू लो है क्या, नहीं ओपन इक्वल टू लो नहीं, लगभग है, लगभग हम बोल सकते हैं कि भैया बराबर है, लगभग 0.03 का डिफरेंस है बस, बाद बाकी ओपन इक्वल टू लो बराबर है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये हमको पकड़ में आ गया कि भैया यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ओपन इक्वल टू लो का सिचुएशन बन रहा है मार्केट में। तो ठीक है, अगर ओपन इक्वल टू लो का सिचुएशन बन गया तो यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने वाला है डॉलर इंडेक्स का, तो मार्केट हमारा गिरने वाला है। तो 24 सितंबर 2025 को, 24 सितंबर आप देख लो, 24 सितंबर देखिए 24 सितंबर यहाँ पे है, तो आपको वहां पे पकड़ में आया कि भैया डॉलर इंडेक्स अब ऊपर जाने वाला है, तो वो ऊपर जाने वाला तो हमारा मार्केट नीचे जाने वाला, सिंपल है। तो ये मेरा एक बिलीफ सिस्टम, मतलब हमें एकदम से एक पकड़ में आ जाता है कि नहीं नहीं आप तो मार्केट, तो इससे क्या होता है ना, आपका एक्यूरेसी और बेहतर हो जाता है मार्केट में। ओके, ये हमारा डॉलर इंडेक्स है। उसी तरह से आगे भी देखते हैं हम डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स में देखो यहाँ पे मेरे को लगता है ओपन इक्वल टू लो बना है, हाँ यहाँ पे देखो एकदम ओपन इक्वल टू लो फाइनली बन गया है,
फाइनली यहाँ ओपन इक्वल टू लो बन गया है। मतलब क्या है भैया, ओपन इक्वल टू लो हो गया, इसका मतलब है यहाँ से अब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने वाला है, और यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगी तो हमारा मार्केट जाएगा नीचे। ओके, चले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 अक्टूबर 2025 को, आप देखिए 7 अक्टूबर 2025 को आपको फाइनली पकड़ में आया, 7 अक्टूबर 2025। हाँ देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको पकड़ में आ गया इस कैंडल पे, यहाँ पे कि भैया मार्केट नीचे गिरने वाला, ध्यान दीजिए, देख लीजिए मार्केट नीचे गिरने वाला, और दूसरा दिन मार्केट नीचे गिरा भी। आप देख रहे हैं रेड कैंडल पे मार्केट ने क्लोज किया है ना। तो ये चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2025 को मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है ना। चले आगे हम देखें डॉलर इंडेक्स पे, तो आप देख सकते हैं, हाँ जरूर है, ये जरूर है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, फिर उसके बाद मार्केट घूम करके नीचे आई है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब आपको एकदम से देखना है ये कि भैया जैसे आप देखो यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल का यहाँ पे हाई टूट गया है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं लो टूट गया डोजी टाइप कैंडल का, यहाँ पे जैसे हाई टूटा तो आपको ये पकड़ में आया 29 अक्टूबर को, वो तो हमने अभी आपको दिखाया था कि किस तरह से मार्केट ने मोमेंटम वहाँ पे दिखाया है ना। जैसे आप देखो आगे भी है, जैसे यहाँ पे देखो डॉलर मतलब डोजी टाइप कैंडल है, उसका हाई टूट गया यहाँ पे। अब जैसे ही हाई टूटा हमारा, ये आप देख रहे हैं 7 जुलाई 2025 को ऐसा हुआ, 7 जुलाई 2025। तो 7 जुलाई 2025 को आप देख लीजिए, 7 जुलाई, हाँ जी देखिए 7 जुलाई 2025 यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे मतलब इस जगह पे है, और आपको पकड़ में आ गया कि डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर जाने वाला है, क्योंकि डोजी का हाई टूट गया तो वो बुलिश सेटअप बन रहा है डॉलर इंडेक्स में। तो यहाँ से आपको पकड़ में आ रहा है कि भैया मार्केट जाने वाला है अब नीचे, और नीचे जाने वाला। हाँ जरूर ये चीज़ जरूर है कि दूसरा दिन सर एक ग्रीन कैंडल बन गया, तो ये हमें जो है ना एकदम से डराता है कि भाई ग्रीन कैंडल आज बन गया, हमें तो लग रहा था बेयरिश होगा मार्केट, लेकिन मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया। मार्केट हो सकता है यहाँ पे ट्रैप हो रहा हो, ऐसे ही तो ट्रैप होता है मार्केट, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैप देखने को मिलता है, तो ये ट्रैप हो सकता है मार्केट में इस तरह से। तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम होगा कि नहीं नहीं मार्केट को नीचे जाना है यहाँ से, और आप देखो दूसरे दिन से ही मार्केट जो घूमना शुरू किया है, मार्केट ने बेहतर रैली दिखा दिया वहाँ से। तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम जो है वो मार्केट, बस हाँ ये चीज़ जरूर मैं आपको बोलूँगा कि जब हम यहाँ इसके बेसिस पे जब हम ट्रेड बनाते हैं तो हमें क्या करना, हमें एकदम मंथली एक्सपायरी की ओर जाना है, हमें वीकली एक्सपायरी में तो जाना ही नहीं। मतलब ऐसा ना हो कि आज के आज एक्सपायरी लेके हम चले गए, पता चला तुरंत में मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, मार्केट ने थोड़ा ट्रैप कर दिया, ये चीज़ हो सकता है ना। तो हमको एकदम तुरंत में मतलब ऐसा नहीं कि रिजल्ट मिल जाएगा, तो उसके लिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए, हम टाइम लेंगे वहाँ पे मार्केट में। ठीक है जी, आगे हम बात करें तो आप देख सकते हैं है ना, काफ़ी जगह पे आप ये चीज़ को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात रहा हमारे लिए कि भैया 15 मिनट में कैसे देखा जाए। 15 मिनट में, तो 15 मिनट में भी सेम सिनारियो रहने वाला हमारा। एकदम से आप डॉलर इंडेक्स को पे नजर रखिए कि किस तरह से यहाँ पे चीजें चल रही है। हाँ देखो इंट्राडे में मार्केट थोड़ा बहुत ट्रैप कर सकती है, जरूर आपको लगेगा कि हाँ भैया मार्केट जो है थोड़ा बहुत ट्रैप कर रही है यहाँ पे ये, लेकिन आप देखोगे कि भाई हमारा भले ही थोड़ा बहुत ट्रैप करे मार्केट, वो चीज़ है, लेकिन आप देखोगे कि मार्केट अगर डॉलर इंडेक्स का ऊपर जा रहा है तो हमारा मार्केट नीचे आएगा, तो वो हमारा बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करेगा कि नहीं नहीं मार्केट नीचे आएगा। अगर यहाँ पे हमारा बुलिश सेटअप बन गया है तो मार्केट नीचे आएगा, है ना, और अगर यहाँ पे बेयरिश सेटअप बन गया है तो आप समझो कि मार्केट जो है वो हमारा ऊपर जाएगा। तो ये हम 15 मिनट में भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो 15 मिनट के लिए इंट्राडे के लिए मैं आपको एक और वीडियो बना करके दूंगा डॉलर इंडेक्स पे, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम जब इंट्राडे की बात होती है ना, तो थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ें जो है ना हमें ध्यान में रखनी होती है मार्केट में, तब जा करके हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बेहतरीन तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं। तो 15 मिनट के लिए ना मैं एक और वीडियो आपको दूंगा, क्योंकि अभी मैंने बेसिकली जो आपको दिया 1 डे का टाइम फ्रेम में दिया है, कि आप देख सकते हो 1 डे का टाइम फ्रेम में एकदम मस्त बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है यहाँ पे। अब 15 मिनट में कुछ कंडीशन हमारी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि भैया जब मार्केट चलने लगती है ना, जब मार्केट बंद है ना, तो वहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, या फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे दिक्कत नहीं, मार्केट को उधर ही जाना है। लेकिन जब शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात आती है ना, तो थोड़ा ट्रैपिंग हमारे मार्केट में ज़बरदस्त वाला देखने को मिलता है। तो वहाँ पे हम कैसे डील कर सकते हैं, हाउ टू डील, है ना, डॉलर इंडेक्स को हम कैसे जो है अपने मार्केट से कनेक्ट करके एक बेहतरीन सेटअप बना सकते हैं इंट्राडे में। इसके लिए हमारा एक और पावरफुल वीडियो आने वाला है। इस पर मैंने आपको बोला भी था कि डॉलर इंडेक्स पे हम जो है एक वीडियो हमने पहले भी दिया था,
ये हमारा दूसरा वीडियो, एक और वीडियो आएगा इंट्राडे पे बेस्ड रहेगा वो। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, क्योंकि देखिए आपका लाइक, आपका कमेंट, आप जो है हमें मोटिवेशन जो करते हैं ना, कमेंट में लाइक करके जो मोटिवेशन करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, जिसके कारण ही हम आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट लेकर के आते हैं कि आप मार्केट को जितना हो सके आपके लिए ईजी करने का कोशिश करते हैं मार्केट को। जिसके कारण मैंने आपको ADR बताया, मैंने आपको डॉलर इंडेक्स बताया, मैंने आपको बेहतरीन से बेहतरीन सेटअप बताया है। न्यूज़ बेस्ड मार्केट में कौन सा सेटअप काम करेगा, नॉर्मल मार्केट में क्या करना है, हम आपको रेगुलर बेसिस पे बेहतरीन से बेहतरीन सेटअप हमने आपको दिया है। तो भैया लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।